बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ साजिद महमूद। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है और इस लिहाज से बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाली है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि खुशख़त्ती में लाइन का कंसेप्ट क्या होता है और कौन कौन से हरूफ और अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो लाइन के ऊपर होते हैं, और कौन कौन से अल्फाज हरूफ ऐसे हैं कि जो लाइन से थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। तो इन अल्फाज को मैं पहले मार्कर के साथ लिखूंगा और वही लफ्ज़ फिर बारीक पेन के साथ आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इन उसूल को फॉलो करेंगे, तो अगर आपकी लिखाई मतलब दरमियानी दर्जे की भी है, तब भी आप के हरूफ जो है बहुत खूबसूरत लिखे हुए नज़र आएंगे। अल्फाज बहुत खूबसूरत नज़र लिखे हुए आएंगे जब आप लाइन के इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अल्फाज मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला लफ्ज़ जो है ये है जलाल। देखिए, मैंने मार्कर से लिखा, तो आपने भी इस तरह फॉलो करना है, साथ साथ मशक करनी है। अब बारीक पेन के साथ लिख रहा हूँ। देखें, जीम लाम ये सारा कुछ जिस जिस तरह जीम थोड़ा सा ऊपर था, लाम अलिफ थोड़ा सा नीचे आया, फिर लाम जो है वो लाइन पर आया। अब दूसरा लफ्ज़ जो है मैं लिख रहा हूँ, स्लाइड वाला रे इसमें आ रहा है, लफ्ज़ है शरीर। देखें, स्लाइड वाला रे का जो कानून है, वो असूल ये है कि वो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा, चाहे मार्कर के साथ हो चाहे बारीक पेन के साथ हो। तो देखें, बारीक पेन के साथ भी मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, तो आप भी लिखें इस तरह। तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है खुश ख़त्ती सीखना। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। आप भी खुश ख़त लिख सकते हैं। क़ुरआन मजीद, देखें कैसे खूबसूरती से लिखा जा रहा है। तो अब देखें, यहाँ पर मीम जो मैं लिख रहा हूँ, जीम के साथ चीम के साथ इस तर्ज की मीम लिखी जाएगी, और लाइन को समझते रहें। देखें, इसमें स्लाइड वाला रे आ रहा है, सिर्फ वही लाइन से नीचे है, और नुक्ते भी लाइन से नीचे आ सकते हैं। बाकी जितने भी हरूफ हैं वो सारे इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, चाहे बारीक पेन हो या चाहे मार्कर हो। अब देखें, मैं बारीक पेन के साथ भी आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, खुशख़त्ती जो है ये एक ऐसा फ़न है कि जो मुसलसल मेहनत से, मुसलसल तवज्जो से और ध्यान करने से आ जाता है। लेकिन बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप समझेंगे नहीं, तो फिर लफ्ज़ की जो साख्त है, उसकी शक्ल ज़हन के अंदर नहीं बैठेगी। और जब तक लाइन की कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक ज़हन के अंदर अल्फाज की साख्त और शक्ल सही तरीके से नहीं आएगी। तो आपने बिल्कुल मुतमईन होकर इत्मीनान के साथ मार्कर के साथ और बारीक पेन के साथ यही अल्फाज लिखने हैं जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ये वो अल्फाज हैं कि जो उर्दू की खुशख़त्ती के अंदर यानी कि मुश्किल तस्वर किए जाते हैं। हिस्सा इंशाइया, तो अक्सर ये बोर्ड्स के इम्तहानात के अंदर भी इस लफ्ज़ का सामना करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो देखें, इसमें अब वो सीन और शीन का इस्तेमाल है कि उसको किस तरह लिखा जाएगा। तो व्यूअर्स, ये मार्कर के साथ मैं इसलिए लिख कर दे रहा हूँ ताकि इसमें ख़त का पता चले कि कहाँ पर हर्फ जो है वो मोटा हो रहा है, कहाँ पर पतला हो रहा है। आपने एक एक लफ्ज़ को इस तरह देख कर बार बार उसकी मशक करनी है, फिर आप भी इसी तरह खुश ख़त लिखना शुरू कर देंगे। और फिर बारीक पेन के साथ, क्योंकि बारीक पेन के साथ ख़त का एतबार नहीं होता, उसमें कहीं मोटा और कहीं बारीक ख़त नहीं हो सकता। लेकिन मार्कर की जो बात है वो अलग है, उसमें कहीं पर मार्कर को मोटाई के अंदर लिखना पड़ता है, कहीं पर पतला लिखना पड़ता है। तो आपने इन हरूफ को, अल्फाज को तवज्जो से देखें और ध्यान से देखें कि कहाँ कहाँ पर मैं मार्कर का कोना इस्तेमाल कर रहा हूँ और कहाँ पर मुकम्मल ख़त इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सारे हरूफ अलिफ से लेकर ये तक जितने भी इन जुमलों के अंदर आएंगे, सारों का यही कानून और असूल है। तो ख़ुद आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मैं अल्फाज आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये वो अल्फाज हैं कि जो बार बार हमारी उर्दू की खुशख़त्ती में आते हैं और जिनको लिखना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो है, और आम शायकीन जो हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन वीडियो है। इसको बार बार देखें, बार बार इसकी मशक करें। यही अल्फाज, इससे मिलते जुलते अल्फाज अगर आपने ये सीख लिए, और इस लाइन के कंसेप्ट को और क़त के कंसेप्ट को और बारीक पेन के साथ लिखने की जो तरतीब और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ,
تو اگر آپ نے ان کو فالو کر دیا تو کتنے ہزاروں الفاظ ان سے ملتے جلتے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں اسی طرح کی مشقیں کراتا ہوں، اور چند دنوں کی مشق سے ان کی حیران کن حد تک خوش خطی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے بن جائیں اس کلاس کے ممبر، اور اپنے بچوں کی خوش خطی اردو کی کیلیگرافی کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ مفید ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔